हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में वेलकम। मैं श्रवण कुमार आज लेके आऊँ मैथमेटिक्स की टॉप 25 क्वेश्चंस जो बेनिफिट पहुंचाएंगे आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम इन विदाउट टाइम वेस्ट के इन 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। और मेरा सजेस्ट ये है कि आप ये 25 क्वेश्चंस पूरे पूरे बनाइए और अपना स्कोर कितना बन पा रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट में करें। और आप यदि आपका स्कोर 20 प्लस स्कोर है तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेस्ट तरीके की चल रही है। और चलिए हम इन 25 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस ये है, देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स if 40% of the first is 12 then 50% of the second number is okay। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दो नंबरों का जो रेशियो है वो 5:4 है और फर्स्ट नंबर का जो 40% है वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर। तो आपका सेकंड नंबर का 50% आपको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले आपके पास रेशियो है। रेशियो कितना गिवन है बेटा? 5:4। 5:4 इसको नंबर में चेंज कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करके 5x और 4x। ओके, बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर का 5x का 40% कितना गिवन है अपने पास, 12। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 2 टाइम और ये कितने टाइम बेटा? 20 से 5 टाइम। 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, तो और 2 से 1 टाइम और ये 6 टाइम। ओके, ये 6 टाइम। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ 6। ओके, अब हमको सेकेंड नंबर फाइंड कर लेते हैं। 4 × 6 तो 24। ओके, अब इस सेकेंड नंबर का हमको कितना पूछा गया है? 50%। तो 50% कितना होगा बेटा? 50 से 1 टाइम, 50 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम और 24 कितने टाइम बेटा? 12 टाइम। तो इसका कितना होगा? 12 होगा। तो आपको अच्छे से बन पाया होगा ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप भी इसको बना पाए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निधि walks at 50 km/h and reaches her coaching 10 minutes late. If she increase her speed by 1 km/h, she would have reached 15 minutes earlier. The distance she traveled from the house to coaching is okay। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस का मीन्स ये है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो निधि कितना मिनट लेट पहुंच रही है? 10 मिनट लेट पहुंच रही है। यदि वो 1 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए स्पीड तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो वो बताना है कि आपको हाउस से डिस्टेंस कोचिंग की कितनी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, ये आपका हाउस है और ये आपकी कोचिंग है जो निधि की। ओके, तो अब हमको पता नहीं कितना है तो हमको एक डिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो लेट्स बी हाउस टू कोचिंग की डिस्टेंस कितनी है हमको? x किलोमीटर। ओके, तो यहाँ ये समझ में आ गया। जब आप वो 5 किलोमीटर से जा रही है, 5 km/h से जा रही है तो कितने मिनट लेट हो रही है बेटा? 10 मिनट लेट हो रही है। और जब वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर बढ़ा देती है, 6 km/h से जा रही है तो वो कितने मिनट पहले पहुंच रही है? 50 मिनट अर्ली पहुंच रही है। तो मेरे को ये बताइए कि जब हम डिस्टेंस में किसका डिवाइड करते हैं? स्पीड का, तो हमारे पास क्या आता है बेटा? टाइम आता है या नहीं आता? तो इसी की इक्वेशन बनाते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम क्या एक्चुअल टाइम निकाल लेते हैं। जैसे कि निधि का 10 o'clock का कोचिंग का टाइम था तो वो 5 किलोमीटर से जा रही है तो 10 मिनट लेट पहुंच रही है। तो वो 10 बजे की बजाय 10:10 पे पहुंच रही है। ओके, ऐसा है निधि यदि वो 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लेती है तो उसको 10 बजे पहुंचना आता है बट वो 9:45 पे ही पहुंच रही है। तो इसको एग्जैक्ट टाइम बनाते हैं। वो कैसे बन पाएगा? देखिए यहाँ वो ऐसे बनेगा कि हमारे पास डिस्टेंस में हम किसका डिवाइड करेंगे? स्पीड का, 5 का। तो हमारे पास यहाँ क्या आया? टाइम आया। बट वो कैसा टाइम है? आपका 10 मिनट लेट का टाइम है। तो आप इसको पहले बना दो। 10 बजे कैसे बनाएंगे? एक्चुअल टाइम हमने मान लिया कि 10 बजे बजाना है
तो वो 10:10 पे पहुंच रही है, तो यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमने माइनस किया, ये तो मिनट है और ये किलोमीटर आवर एंड किलोमीटर में, तो यहाँ इसको भी क्या बना देते हैं, आवर बना देते हैं, क्योंकि जो रेशियो होता है किलोमीटर आवर के साथ आवर का होता है, तो वो बना लिया। फिर क्या कर रही है, वो x किलोमीटर को ही जा रही है डिस्टेंस और 6 किलोमीटर जा रही है, तो वो 15 मिनट पहले ही पहुंच रही है, तो मतलब बाद में पहुंचाना उसको 9:45 पे नहीं पहुंचा के हमको 10 o'clock पहुंचाना, तो यहाँ प्लस कर देंगे 15/60। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे, नॉन एक्स वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे, मींस वेरिएबल नॉन वेरिएबल को अलग कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखिए यार, तो इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। जब राइट और लेफ्ट साइड ले जाने से साइन चेंजेस होते हैं। x/5 माइनस x/6, क्योंकि ये इधर किसका है, प्लस का है। ओके, और अब 15/60 और प्लस क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस का होगा 10/60। तो यहाँ हमने एलसीएम लिया 30 और ये 6x और माइनस 5x। ओके, इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 25/60। ओके, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ x अपॉन कितना बन जाएगा 30 और यहाँ 25/60। क्या कैंसिल होगा क्या, ये 30 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से 12.5 टाइम। और यही हमने क्या माना था बताइए बेटा, ये हमने x माना था और x यहाँ पे क्या था बेटा, देखो x हमारा क्या था, x हमने किसकी दूरी मानी थी, हाउस टू कोचिंग, और यही फाइंड करना था। तो ऑप्शंस है ऐसा, ऑप्शंस नंबर सी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, चलिए इसको बनाइए, जल्दी फास्ट बनाइए। ओके, क्वेश्चंस क्या है, ए थीफ steals a car at 1:30 p.m. at drives it at 40 km/h. The theft is discovered at 2 p.m. at the owner sits off in another car at 50 km/h. He will overtake the thief at. Okay. तो क्वेश्चन का मीन्स ये है कि एक चोर कार चोरी करके भगता है, तो वो 1:30 पे चोरी करता है और 4 km/h की स्पीड से भग जाता है, और मालिक ओनर को पता चलता है कि वो कार चोरी कर लिया, तो दूसरी कार से ओनर भी 50 km/h से उसको पीछा करने लग जाता है। तो वो बताना है कि वो ओवरटेक कितने समय में कर देगा, तो वो कितने बजे करेगा, वो आपको इसमें आंसर बताना है। सबसे पहले ये बताइए, चोर था, इसने चोरी कितने बजे की, पहले तो 1:30 PM पे, और कितनी स्पीड से भग गया ये, 40 km/h। दूसरा बताइए, मालिक को 2 बजे पता लगा, मतलब आधे घंटे बाद, और वो कितने की स्पीड से, 50 km/h की स्पीड से भग लेता है। ओके, अब मेरे को ये बताइए कि क्या वो आधे घंटा, यहाँ बाद में पता चला, तो आधे घंटे में वो कितना पहुंच गया होगा, 20 किलोमीटर। कैसे सर बताइए, जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो हाफ कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर को कवर करना है। वैसे तो ये 50 चल रहा है, तो 40 तो बराबर चलेगा, तो हर घंटे में ये 10 km/h ज्यादा चल रहा है, 10 km/h की स्पीड ज्यादा है, तो वो इसको कवर करेगा। ओके, 10 किलोमीटर को 20 किलोमीटर को कवर करना है, और इसकी स्पीड ज्यादा कितनी है, 10 km/h। इसका क्या कर देंगे, डिवाइड 10 km/h, आवर ऊपर चले जाएगा, कितने टाइम, 2। तो ये 2 आवर बाद उसको क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा, कौन, ऑनर। ओके, अब आप बात करोगे सर इसमें ऐड करके आंसर बनाओगे, तो वो आंसर गलत बनेगा, जो ऑप्शंस नंबर आप ए कर दोगे। ये गलतियां बच्चा करता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि हमको किसमें ऐड करना है और क्यों करना है, रीजन नहीं पता। तो रीजन मैं बताता हूं, यहां हमने आधे घंटा ऑलरेडी उसको चला चुके, आधे घंटा पहले चला चुके, तो वो ऐड करो पहले, तो 2 o'clock हुआ, फिर 2 आवर ऐड करो, तो कितना हुआ, 4 o'clock। इसमें ऐड करना है, ये तो 2 आवर ही चला ना अभी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आवर।
ये कितना होगा बेटा 4 आवर, क्योंकि 2 बजे बाद पता चला 2 आवर उसको लग गए, तो 4 आवर बाद में वो क्या करेगा, उसको ओवरटेक करेगा। ऑप्शंस है क्या ऐसा? बिल्कुल है सर, बी ऑप्शंस। तो ऑप्शंस नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ए इसका मत करके आ जाना, ए करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A can finish a work in 18 days and B can do same work in half the time taken by A. Then working together, what part of the same work they can finish in a day? Okay, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि मतलब बता रहा है कि A है किसी काम को 18 डेज में करता है और B उसी काम को एक बी जो ए कर रहा है उसके हाफ डेज में कर रहा है कौन? बी। ओके, तो आपको बताना है कि जब वो दोनों मिलके उस काम को करे तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि बी इसको 18 डेज में कर रहा है। ओके, ए इस काम को कितने डेज में कर रहा है? 9 डेज, क्योंकि उसके हाफ डेज करेगा तो 9 डेज हो जाएंगे। ओके, कितना हो जाएंगे बेटा? 9 डेज। कितना हो जाएगा आपका? 9 डेज। और ये भी 9, ये 18 डेज और 9 डेज। अब ये बता रहा है कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे। पहले तो ये बताइए कि सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया, ए इसको 18 दिन में कर रहा है, बी उसके ए के हाफ डेज में कर रहा है, तो बी कितने डेज में कर लेगा? 9 डेज में। ओके, तो ए प्लस बी इसको मिलके कितने दिन में कर देंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा यही था। तो ए काम ए दिन कितने दिन में करेगा? 1/8 डेज में, 18 डेज में, प्लस 1/9 डेज में बी, दोनों मिलके एलसीएम कितना आ गया? 18। 18 में डिवाइड किया 1 टाइम, 9 से डिवाइड किया 2 टाइम, तो 3/18। जब इसको कैंसिल करोगे तो 1 कितना जाएगा बेटा? 6। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अच्छा है। ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 6 men and 5 women in 6 days or 3 men and 4 women in 10 days. It can be done by 9 men and 15 women in how many days? Okay, तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जब आपको पता नहीं चल रहा है कि दोनों को मिला के इतने दिन में कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मैन कितना कर रहे हैं, वुमेन कितना कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैन और वुमेन का एक रेशियो निकालेंगे, उससे उसकी कैपेसिटी पता चलेगा, फिर इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो वो कैसे होगा? तो पहले ये बताइए, 6 मैन और प्लस कितने वुमेन? 5 वुमेन, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 डेज में। ओके, फिर सेकेंड 3 मैन प्लस 4 वुमेन, इस काम को कितना दिन में कर रही है? 10 डेज। यहाँ क्या रेशियो आ जाएगा? क्या किससे कैंसिल करोगे आप? इसको कैंसिल कर दो आप 2 से, कितने टाइम? 3 टाइम। 2 से कितने टाइम? 5 टाइम। इसको क्या कर दो? इनटू कर दो, दोनों ब्रैकेट में है ना, दोनों इनटू होंगे। 3 6 18 मैन प्लस 3 5 15 वुमेन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 15 मैन प्लस कितना हो जाएगा? 20 वुमेन। अब आपको क्या करना है, इधर लाके ये माइनस हो जाएगा और ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 18 मैन माइनस 15 मैन इक्वल टू 20 वुमेन माइनस 15 वुमेन। तो आपका कितना आ गया? 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। ये इसका रेशियो आ गया। ओके, अब आप 3 मैन बराबर 5 वुमेन कर रही हैं, तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 9 मैन एंड 15 वुमेन इसको मिलके कितने दिन में कर देंगे? 9 मैन प्लस 15 वुमेन। तो इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप मैन को वुमेन बना लो या वुमेन को मैन बना लो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लीजिए। आप मेरे को बताइए कि फर्स्ट आप चाहे इसको लेके सोल्व कर लीजिए, चाहे आप इसको लेके सोल्व कर लीजिए,
आप कोई सा भी कर लीजिए। तो फर्स्ट में ले रहा हूं, तो आप ये बताइए कि 3 मेन बराबर आपकी 5 वुमेन है, तो 6 मेन बराबर कितनी वुमेन हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 10 ये है और 5 ये है, तो कितनी वुमेन हो गई? 15 वुमेन। ओके, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 6 डेज में। इक्वल टू, अब सेकंड क्या है? 9 मेन और 15 वुमेन। तो 9 मेन, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 5 जा 15 वुमेन हो जाएगी। 9 मेन बराबर कितनी हो जाएगी? 15 वुमेन, और 15 वुमेन पहले से है, तो कितना हो गया? 30 वुमेन इंटू D2 हमको फाइंड करना है। 15 से 1 टाइम, 15 से कितने टाइम? 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से कितने टाइम? 3 टाइम, तो 3 D2 बराबर कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। ओके, तो 3 डेज में ये कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बनाने आया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी मेथड से करके इसको फिनिश करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द नंबर इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ नंबर, द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ 40 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फाइंड द एक नंबर बताना आपको, 50 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 2/3 ऑफ नंबर, उस नंबर से 2/3, तो वो नंबर मान लीजिए वो x है, और उस x का कितना करना है? 2/3 में से आपको कितना माइनस करना है? 50 माइनस करना है। फ्रॉम दिया है ना, फ्रॉम का मीन्स होता है पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना। ओके, इक्वल, रिजल्ट क्या बोल रहा है? इक्वल में कि उस नंबर का x का 1/4 40 सम के बराबर है। ओके, तो अब क्या करेंगे? नंबर को एक तरफ ले लेंगे, नंबर को एक तरफ ले लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 40 प्लस 50। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा? 12 हो गया, तो आपका कितना हो गया इधर? 4, 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x अपॉन में कितना हो गया? 12, ये 90। तो ये कितना हो गया? 5x अपॉन में 12 90। कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा? 18, और 18 को 12 से इंटू करने से कितना जाएगा? 216। क्या ऑप्शंस है? ऑप्शंस नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चंस पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, सम ऑफ 3 नंबर्स 264 if the first number by twice the second number second and third number by 1/3 of the first, okay, then the second number is। तो आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो समझ में आ गया? पहले आप ऐसा समझिए, पहले फर्स्ट नंबर आपके पास है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ओके, आपके पास 3 नंबर है। अब 3 नंबर है तो आप इधर आ जाइए। बोला क्या जा रहा है कि तीनों नंबरों का सम, फर्स्ट का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, वो कितना है? 264। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए कि बताया जा रहा है कि जो आप चाहे तो इसको रेशियो बना के आप कर सकते हो, तो मैं रेशियो नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसका एक सिंगल रेशियो में काम करूंगा। कि देखिए, जो फर्स्ट है वो सेकंड का क्या है? ट्वाइस है। ओके, और थर्ड है वो फर्स्ट का क्या है? 1/3 है। तो मैं फर्स्ट को कितना मान लेता हूं बेटा? 6, और 6 का 1/3 कितना होता है? 2, तो थर्ड कितना हो जाएगा? 2। अब सेकंड का फर्स्ट क्या है? ट्वाइस, तो ये 3 होगा तब ट्वाइस होगा, तो ये अपने पास रेशियो बन गया किसका? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का। तो आप सभी को पता है जब ऐसा बन जाता है तो टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल रेशियो। कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? ये 11 हो गया। ओके, 11 इनटू किससे करना है? आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है? सेकंड नंबर।
तो सेकंड नंबर कितना है इसका 3। तो आप कैंसिल करते हैं इसको, 11 से 1 टाइम, 11 से कितने टाइम 24 टाइम, तो 24 को इंटू करोगे आप 3 से तो कितना आ जाएगा बेटा 72। कितना आएगा 72। तो इसमें ऑप्शंस है क्या, बिल्कुल है 72। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस को आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट क्लियर करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर and one of its diagonal is 17 meter, then find the area of the field। ओके तो आप समझिए पहले, यह आपका रेक्टेंगल है। ओके इसकी ये डायगोनल होती है, थोड़ा सा ये आपका रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड क्या रहती है इक्वल, ये डायगोनल है। ये कितना मीटर दे रखा है 17 और एक साइड दे रखा है 15 मीटर। ओके तो आपको सभी को पता है ये इसका क्या है लेंथ है, ये इसका क्या होता है ब्रीथ होता है। ठीक है तो डायगोनल आपको ब्रीथ फाइंड करना है, ये समझ लीजिए। तो डायगोनल में से क्या होगा माइनस होगा, डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लेंथ का स्क्वायर। तो डायगोनल कितना है 17 मीटर का स्क्वायर माइनस आपका 15 मीटर का स्क्वायर, तो 289 मीटर स्क्वायर माइनस 225 मीटर स्क्वायर। जब आप माइनस करोगे इसमें से तो 4 और 2 चले जाएगा तो 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 64 मीटर स्क्वायर का तो आपके पास क्या जाएगा 8 मीटर। जब ब्रीथ इसकी कितनी आ गई 8 मीटर। ओके हमको क्या फाइंड करना है इसका एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। L इंटू क्या होता है B, और L इसका कितना है 15 मीटर, B इसका कितना है 8 मीटर। तो जब 15 8 जा कितना होता है 120 मीटर स्क्वायर। ओके ऑप्शंस है क्या 120 मीटर स्क्वायर, ऑप्शंस नंबर ए राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द रेशियो ऑफ बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क 3:2। if a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km/h completes one round in 8 minutes, or then the area of the park स्क्वायर मीटर में। ओके तो किलोमीटर को किस में बनाना पड़ेगा मीटर में बनाना पड़ेगा। ओके तो आप समझिए आपका ये रेक्टेंगल है और इसके क्या कर रहा है राउंड कर रहा है, साइकिलिंग से इसे राउंड कर रहा है। ओके तो साइकिलिंग से राउंड कर रहा है तो उसकी स्पीड है वो कितनी है 12 किलोमीटर की, कितनी है 12 km/h की, और ये 8 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर देता है। एक राउंड कंप्लीट करने का मीन्स हमारा क्या है वो बाउंड्री उसकी पेरीमीटर कवर कर गया। ओके तो पेरीमीटर फाइंड करना इजी हो गया। अरे पेरीमीटर फाइंड करना क्या हो गया इजी हो गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अब आपको पता है पेरीमीटर इसका फाइंड करना है तो आपको एल इसकी बाउंड्री होगी वो पेरीमीटर होगी, और वो कैसे फाइंड होगी जब आपके पास क्या गिवन है डिस्टेंस कैसे निकालोगे बाउंड्री की स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड कितनी है इसकी 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर काम में आएगा नहीं, इसको मीटर पर सेकेंड बना देते हैं तो हम क्या करते हैं 5/18 से इंटू करते हैं और इंटू 8 ये मिनट हो गई, यहाँ सेकेंड यूज होगी इसके साथ तो 60। ओके यहाँ 12 से यहाँ कैंसिल करते हैं, यहाँ 12 से 6 से 2 टाइम, 6 से कितने टाइम 3 टाइम, 3 से कितने टाइम 20 टाइम। इनटू करेंगे हम इसको 10 और 10 को इससे करेंगे 200 और 200 को 8 से करेंगे तो 1600 मीटर। ओके ये इसकी बाउंड्री आ गई, मतलब बाउंड्री मीन्स क्या पेरीमीटर आ गई 1600 मीटर। ओके अब इसको क्या करेंगे
ये किसके इक्वल हो गया, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी के। यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर की वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट, 2 रेशियो है कितना 3x प्लस 2x। ओके, तो यहाँ कितना ये कैंसिल हो गया, 800 हो जाएगा मीटर, और ये 5x इक्वल टू 800 मीटर। ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। ओके, x की वैल्यू 160 मीटर आ गया, तो यहाँ लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है 3x, तो 3 इंटू 160 मीटर, और ब्रीथ कितनी है इसकी 2 इंटू 160 मीटर। ठीक है, अब हम इसको इंटू नहीं करके डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। आपको पता है एरिया क्या होता है, आपको स्पेस यहाँ दिख रहा होगा, L इंटू बी होता है पेरीमीटर का एरिया। ओके, तो आपका L कितना 3 इंटू 160 मीटर इंटू 2 इंटू 160 मीटर। आपको 16 का 16 स्क्वायर करो 256। ओके, 3 को 2 से करोगे 6, और मीटर को मीटर से करोगे मीटर स्क्वायर, इसको करोगे 6 6 36 3 कैरी, और 30 और 33 3, और 6 2 12 और 15, और एज इट 20 का 20 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है क्या ऐसा, हमारा आंसर क्या आ गया 1,53,600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, तो आप बना लोगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। यहाँ पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर के लिए डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दीजिए, और जो किलोमीटर पर आवर है इसको किस में चेंज कर लीजिए आप, मीटर पर सेकेंड में, और मिनट है उसको किस में चेंज कर लीजिए, सेकेंड में। तो जहां यहाँ आएगा वो 1600 मीटर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी बाउंड्री मतलब पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो बना पाओगे ये अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, ए पर्सन सोल्ड ए स्टॉक फॉर RS 423 and increased a loss of 6%. At what price would it be sold so as to earn a profit of 8%? उसको 8% जब वो 423 में बेच रही है, 423 में बेच रही है, तो उसको 6% का क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन वो चाहती है कि मैं 8% प्रॉफिट कमाऊं, तो उसको कितने में सेल करेगी। देखो, प्रॉफिट और लॉस जब ही हम बता पाएंगे जब हमारे पास सीपी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीपी नहीं है, क्योंकि एसपी गिवन है। इसको कितना गिवन है 423, इतने में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है 6% का। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे बताइए, यहाँ हम सीपी फाइंड कर लेंगे। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है जो सभी स्टूडेंटों को पता होगा ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ डाटा पुट करना है। डाटा पुट करने के लिए 400 यहाँ डाटा पुट कर लीजिए। ओके, 423 इंटू 100 अपॉन में 6% माइनस कर दोगे तो 94। यहाँ कैंसिल हो गया 50 टाइम 2 से, यहाँ कैंसिल हो गया 47। अब 47 कैंसिल हो गया तो 47 से क्या 9 टाइम कैंसिल हो रहा है क्या, 9 7 जा 63 3 और 9 36 42। ये 47 से 1 टाइम, और ये कितने टाइम बेटा 9 टाइम, और 9 को 5 से इंटू करोगे तो 450। ये इसका क्या आ गया सीपी। जब हमारे पास सीपी आ गया तो हम इस पर प्रॉफिट अच्छे से लगा सकते हैं कि कितने प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट एसपी चाहिए, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या जाएगा बेटा 100। तो अपना सीपी कितना है 450 इंटू प्रॉफिट कितने का चाहिए, सीपी 450 है और 8% का प्रॉफिट चाहिए, 108 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके,
5 से 2 टाइम, 5 से 9 टाइम, 9 से कितने टाइम 5 4 टाइम, इनटू करना है 9 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी, और 9 5 जा 45 48। तो ऑप्शंस नंबर डी इज राइट आंसर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर ए रुपीज। 2 लेमन कितने रुपीज में बेचता है, 2 रुपए में, एंड सेल देन 5 फॉर 3 रुपीज में। तो यहाँ बाई यानी खरीदना है ना, 2 नींबू 1 रुपए में खरीदता है और 5 नींबू कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है। तो हिज गेन परसेंट, गेन परसेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए पता है। सबसे पहले आप इसको समझे, सीपी और एसपी। मेरे को ये बताए कि मैं आपको बोलूं कि 10 पार्ले-जी आप 50 रुपीज में खरीद के लाए, तो एक पार्ले-जी कितने में खरीदे, 5 रुपीज में। आपने कैसे फाइंड किया, आपने टोटल कॉस्ट में टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो आप एक पीस या एक पार्ले-जी की आपके पास प्राइस आया। तो जैसे ऐसा ही यहाँ करेंगे हम। तो कैसे, अपने पास 1 रुपए में कितना लेमन खरीदा, 2, तो टोटल रुपीज में टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। बेचा कितने में बेटा, 5, वो 3 रुपए में 5। तो यहाँ क्या कर लेंगे, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनका एलसीएम ले लीजिए, ताकि सिंगल नंबर बन जाएगा, तो आपको प्रॉफिट और लॉस का अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, और आप चाहे तो इनको क्रॉस भी कर सकते हो ऐसे, है ना, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ 5 और 2 को 3 से करोगे तो कितना जाएगा, 6। आप बताइए 5 में खरीदा कोई और 6 में बेचा, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 1। तो गेन परसेंट जो है, गेन परसेंट हम कैसे निकालते हैं, तो गेन अपॉन में सीपी, तो गेन कितने का हुआ 1 का, सीपी कितना है 5, इनटू किससे करेंगे 100 से। तो 5 1 जा 5 और 5 20 कितना हो जाएगा 100। तो 20% का क्या हुआ इस पे, प्रॉफिट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो भी आपको कहीं डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें, क्योंकि हम डाउट को जब तक सुधारेंगे नहीं तो आपको बहुत अच्छे से कैसे क्लियर कर पाएंगे। आप डाउट को जरूर आप शेयर करें, तभी हमारे कुछ चीज़ों को समझ में आएगा कि आपको कितना बेटर तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन 60% ऑफ एक्स प्लस 2/3 ऑफ 39 इक्वल टू 44। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, एक्स की। आपको पता है ओ का मीन्स क्या होता है, इनटू, और परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल टू 2/3 इंटू 39 इक्वल टू 44। तो यहाँ आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इधर 3 से 13 टाइम। ओके, आप इधर देख लीजिए, सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस ये 13 टाइम, और यह आपका 3 और ये 5, 3x अपॉन 5, और ये आपका कितना हो जाएगा, इंटू एक्स हो ही गया इंटू, ओके, प्लस 26 44। ये इधर की जाके क्या होगा बेटा, माइनस। तो 3x अपॉन 5, और ये माइनस करोगे 44 में से 26, तो कितना आएगा 8, और इधर 3 बचा 1। 3x अपॉन में 5, 3 से कैंसिल हुआ कितने टाइम, 6 टाइम। तो x अपॉन 5 इक्वल टू 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 30।
तो क्या 30 ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 600 आर डिविजिबल बाई 2, 3 और 7 टुगेदर। ओके, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आप वो नंबर बताइए जो 2 और 3 और 7 से डिवाइड हो, 100 और 600 के बीच में नंबर हो सारे। तो आप मेरे को ये बताइए कि इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 2 और 3 और 7 का, और ये नंबर भी कैसे हैं? प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो गया बेटा? 42। ये इनका क्या हो गया? एलसीएम। ओके, अब मेरे को बताइए जो एलसीएम से डिविजिबल होगा वो क्या 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, राइट? तो आप ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, 100 और इधर 600, इनमें क्या कर दीजिए 42 का डिवाइड, इधर भी 42 का। अब आपको डेसिमल में नहीं निकालना, होल नंबर कितने टाइम डिवाइड जा रहा है वो निकालना है। तो 42 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ लगभग 2 टाइम चले जाएगा, और यहाँ इससे करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 1 और 4 टाइम, 2 और 14 टाइम। और इनका आपको क्या बताना है? डिफरेंस, वो उतने टाइम प्रॉपरली इनसे डिवाइड होंगे। इतने नंबर है, 12 नंबर है जो 2 और 3 और 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुरंत बनाइए बेटा। चलिए पॉज करके आपने बनाया होगा। तो क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 73 एंड देयर डिफरेंस इज 28, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। ओके, ये बता रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो अपन को गिवन क्या है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, वो कितना बता रहा है? 73। ओके, और एक्स माइनस वाई दिया है, वो कितना दे रहा है? 28। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको इसकी इक्वेशन आती होगी। अरे इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? आप सभी को पता होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होने पे क्या होता है आपका? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, राइट? ये इक्वेशन सभी को आता होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन भी है, हमको क्या करना? ओनली पुट करना है। 73 इंटू क्या हो जाएगा? 28। अब हम चाहे तो इसको यूनिट डिजिट से भी पता कर सकते हैं। यहाँ कितना 8 3 जा कितना होता है? 24, और 24 4 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज भी है। नन ऑफ दीज की कंडीशन में आप क्वेश्चन को आंसर को पूरा सोल्व करें तो ये आपका 8 से 3 टाइम 7 3 28 से प्रोडक्ट करिए, 2 कैरी 8 7 56 58, आपका 6 और आपका इधर 14, तो 4 4 1 कैरी 10 का -2, 10 का 0 और 1 कैरी और 2 आ जाएगा। तो 2044 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? क्वार्टर 1 kg ऑफ पोटेटोज कॉस्ट 60 पैसेज, है ना? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम्स। ओके, आप बताइए क्वार्टर कितना होता है? क्वार्टर होता है 1/4। कितना होता है बेटा? 1/4 होता है क्वार्टर का मतलब। जब 1 kg आपको पता है 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का 1 क्वार्टर कितना होगा? 1 क्वार्टर का मतलब 1/4, तो वो कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। इसकी वैल्यू, इसकी कॉस्ट कितनी है? 60 पैसा, और अपन को कितने का बताना है? 200 ग्राम का। तो आप क्या करोगे? अभी मैंने बताया था पहले, जस्ट पहले, कि टोटल आपको क्या करना है? कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड करना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 60, और क्वांटिटी कितना है? 250। हमको कितने की बताना है? 200 की। तो 0 से 0 और 25 से 1 टाइम और ये 8 टाइम, 8 इंटू 6 करोगे तो कितना जाएगा?
48 पैसा। ओके, ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो अच्छे से बना पाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अनकंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। ओके, 1 प्लस 2 ब्रेकेट बिग ब्रेकेट 3 माइनस कर्ली ब्रेकेट 1 प्लस कर्ली स्मॉल ब्रेकेट 2 माइनस 1/2 माइनस 5/2 स्मॉल कर्ली और बिग ब्रेकेट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को इधर राइट कर देता हूँ। 1 प्लस 2 बिग ब्रेकेट 3 माइनस कर्ली ब्रेकेट 1 प्लस स्मॉल ब्रेकेट 1 माइनस 1/2 माइनस 5/2 स्मॉल कर्ली और बिग और ये बार। आपको सभी ने वी वर्ड मास पढ़ा होगा। वी वर्ड मास का मीन्स तो आप सभी जानते हो। यदि मैथमेटिक्स का मेन रूल है वो वी वर्ड मास है। जो बच्चा वी वर्ड मास जानता है उसकी कैलकुलेशन कौन सा ऑपरेशन कब करना है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ मैथ्स बना लेगा। तो सबसे पहले आपको बताए वी का मीन्स वर्नाकुलम होता है, वो इसमें गिवन है, बार ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2 और 1 माइनस 5, ये बार ब्रैकेट आपका रिमूव हो गया। जब इसको आप सोल्व कर लोगे तो माइनस का 4/2। आप दो साइन एक साथ आ नहीं सकते तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ 2, यहाँ ये माइनस। ओके, इसको सोल्व कैसे करते हैं? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो 4/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 8/2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। ये कहाँ तक का आ गया अपने पास सॉल्यूशन? यहाँ तक का। ओके, अब इधर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट के लिए आप इसको माइनस कर लेते हैं। हमारे पास 4 आ गया और ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो +1, ये कर ली ब्रैकेट और ये -3 बिग ब्रैकेट और 2 + 1। यहाँ क्या करेंगे 5 और 5 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अंदर प्लस का है तो ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो -3 ये आपका। ओके, तो -2 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाद 2 है तो 2 से इंटू होके ये माइनस का 4 और यहाँ क्या, सॉरी यहाँ 1 है ना, यहाँ क्या होगा 1 और -3 में से 1 चले जाएगा तो माइनस का 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ओके, तो आप भी इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसको अच्छे से समझे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसका बार रिमूव किया। ओके, देखो तो बार रिमूव करने से स्मॉल ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन था वो कितना आ गया 4 आ गया। 4 में से 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। इसके बाहर किसका साइन है? माइनस का। जब अंदर प्लस का है और तो बाहर माइनस का तो ब्रैकेट के बाहर ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 और -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से समझिए। 2x 3y = 30। ओके, x + y अपॉन में y = 11/8। तो आपको वैल्यू बताना है किसकी? 5y + 6x की। ओके, जब तक हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं होगी तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो कैसे वैल्यू फाइंड करना है? इजी है। जब आपको पता है y की वैल्यू कितनी है 8 और x + y की वैल्यू कितनी है 11, तो इसमें से माइनस करने से क्या, y की पहली वैल्यू ऑलरेडी 8 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों 8 रखा है तो आपका कितना जाएगा 3। अब हम इसमें वेरीफाई भी कर सकते हो आप, y की 24, ये 6 और 30 बन रहा है। ओके राइट, तो इससे राइट हो रहा है। अब इससे देखिए आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 8 तो 5 × 8 + 6 × 3 तो ये कितना हो गया आपका 48। ये कितना हो जाएगा बेटा 18 तो कितना हो गया ये 50, सॉरी 5y + 30 और y की वैल्यू कितने आ गई 8 और ये कितना हो गया 3। तो यहाँ क्या करेंगे
5y है ना, 5y है तो 40 हो जाएगा यार, सॉरी ये कितना होगा 40 होगा, प्लस ये 18 कितना हो गया 58। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका, बी। ओके, तो आप भी अच्छे से बना पाए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइमिंग ऑफ ए कॉलेज इज फ्रॉम 12 PM टू 4:20 PM। 5 लेक्चर होता है, होल्ड इन द गिवन ड्यूरेशन एट ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। हर पीरियड के अंदर कितने मिनट का, हर लेक्चर के बाद 5 मिनट का क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है। तो आप बताइए फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर। तो लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम का होता है। तो पहले तो ये बताइए 12 PM पे कॉलेज स्टार्ट होती है, 4:20 PM तक चलती है। तो यहाँ कितना टोटल 4 आवर 20 मिनट चल रही है, चल रही है या नहीं चल रही है। ओके, तो इसमें 5 मिनट का आपको ब्रेक मिल रहा है। तो मेरे को ये बताइए टोटल पहले तो मिनट कितना हो गया, ये 240 प्लस 20 260 हो गया। अब 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है। आपने भी स्कूल में गए होंगे और देखा होगा, जब फर्स्ट ब्रेक स्टार्ट हुआ तो इसके बाद यहाँ आपको क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। यहाँ आपको ब्रेक मिल गया, फिर अगला पीरियड स्टार्ट होगा, यहाँ फिर ब्रेक मिलेगा, फिर अगला पीरियड स्टार्ट हुआ थर्ड, फिर यहाँ ब्रेक मिलेगा आपको, फिर अगला स्टार्ट हुआ लेक्चर, फिर आपको ब्रेक मिलेगा। लेकिन जो 5th वाला ब्रेक आपको मिलेगा नहीं, इस टाइम पे आपको क्या कर देंगे, छुट्टी ही हो जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चंस बनाने का इंपॉर्टेंस भी यही है कि बच्चा इसको 5 × 5 करके 25 ना करे। ओके, वो इसमें एक 5 मिनट ऐड नहीं होगा क्योंकि 5 में ब्रेक लगेगा, ये आप अच्छे से समझ लो। 5th में तो आपका क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। तो यहाँ 20 मिनट क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना आ गया 240, और कितने पीरियड ले रहा है 5। तो कितने टाइम 480 मिनट्स का एक पीरियड होगा आपका। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से बना पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत अच्छा है। इन 4 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन certain sum of money is 9/25 of the principal. The annual rate of interest is okay, annual rate of interest बताना। तो रेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, SI × 100 P × T। हमारे पास गिवन है डाटा नहीं। अब मैं चाहूं तो इसको x मान के भी आपको बता सकता हूं, और आप चाहे तो शॉर्ट में भी बता सकता हूं। आप चाहोगे कि सर शॉर्ट में बता दो, तो शॉर्ट में देख लीजिए। आप बताइए किसी प्रिंसिपल यदि किसी का 5 है तो उसका SI कितना बन रहा है 9। ओके, और टाइम कितना गिवन है इसमें। आप ऐसी कंडीशन में आप समझिए, प्रिंसिपल वो बोला ना, प्रिंसिपल का 9 हो जाता है, तो आप समझिए प्रिंसिपल इसमें 25 है और SI इसमें कितना है 9। तो टाइम कितना गिवन है, टाइम 4 years। ओके, अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू 9 × 100 अपॉन में 25 × 4। ये कितने टाइम 4, और 4 से 4 कैंसिल, रेट भी आपकी कितनी आ गई 9%। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, अच्छे से बना पाए होंगे। और आप x मान के भी करोगे वही आएगा वहां, कि वहां कितना आ जाएगा आपका 9/25। ये 4 टाइम 4 से 4 कैंसिल होकर आपका कितना बन जाएगा, उतना ही बनेगा। 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 तुरंत बनाइए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखो, ए सम ऑफ Rs 4000 अमाउंट्स टू Rs 4600 in 5 years at a certain rate of simple interest. What would be the amount if the rate of interest is increased by 3%? बता रहा है कि कोई प्रिंसिपल
कितना है 4000, वो 4000 से कितना अमाउंट बन गया उसका 4600 अमाउंट बन गया, तो उसमें ऐसा ही जुड़ा होगा, आपको ये भी कन्फर्म पता होगा। ये कितने टाइम पीरियड में हुआ, ये 5 ईयर्स में हुआ। कितने साल में हुआ, 5 साल, 5 ईयर्स। तो आपको बताना है कि उसकी रेट 3 इंक्रीज कर दी, तो पहले तो हमको रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो R प्लस कितना कर सकते हैं हम 3 कर सकते हैं। ओके, तो R कितना होगा, R इक्वल टू SI इंटू 100 और P इंटू T। ओके, तो इसमें अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा 600 क्या जाएगा बेटा, SI। ओके, तो 600 इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा, P कितना होगा 4000 इंटू टाइम कितना है अपना बेटा 5 ईयर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, 4 से कितने टाइम, ये आपका 4 से 5 से कैंसिल कर दो, कितने टाइम 12 टाइम, और 4 से कितने टाइम 3 टाइम, 3%। तो रेट कितना आ गया अपना 3%, पहले 3% था, फिर 3% इंक्रीज कर दिया, तो रेट कितना हो गया, अब रेट कितना हो गया बेटा 6%। तो 6% का 4000 का अमाउंट कितना बनेगा, तो देखिए अमाउंट, तो सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P अपना कितना है 4000 इंटू रेट कितना है 6% का, टाइम कितना है 5, 00, 2 0 से 2 0, ये 30, ये 1200 आपका क्या आ गया SI, 1200 SI है और 4000 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 5200 अमाउंट हो जाएगा 3% बढ़ा देने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6, देयर एलसीएम इज 480, तो देन देयर एचसीएफ इज बताना। अब देखो 5x और 6x दो नंबर है, इनका एलसीएम कितना है 480, तो आपका 30x² x आ जाएगा, x² नहीं आएगा, ध्यान रखना, या आप यहाँ x की वैल्यू निकाल लोगे कितना, x इक्वल टू 16। अब आपको क्या बताना है, वो कॉमन है, वो x ही तो है, और x का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या हो गया 16। ओके, क्योंकि आप इसको इंटू करोगे बात वही आएगी, ये कितना बन जाएगा 80, और 6 को इंटू करोगे 16 से तो कितना आ जाएगा 696। तो इनमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या रहेगा 16 ही रहेगा, तो एचसीएफ भी कितना हो गया 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23, इसमें क्या बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, मैं इसमें क्रॉस मेथड लगाऊंगा, 5/8, 9/13 और 11/17। डिसेंडिंग का क्या होता है, बड़े से छोटा, क्या होता है बेटा बड़े से छोटा। ओके, तो ये कितना हो गया 9 8 72 और ये कितना हो गया 65। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि बड़ा सेकंड में आ रहा है, ये फर्स्ट पे आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी की ओर मूव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 5/8, 11/17 और 9/13, ये 88 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है बेटा 85, लेकिन यहाँ इंटू कर रहे हो आप, कितना हो रहा है 3 और 1 कैरी 2, और यहाँ कितना हो रहा है 153। तो बड़ा बाद में आ रहा है, छोटा पहले आ रहा है, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे 9/13, 11/17 और 5/8। तो ये इधर 153 और इधर से कितना आ रहा था अभी 3
और 1 कैरी 3 और 14, सॉरी पिछली बार इंटू गलत कर लिया था, ये 13 का 3 हो गया, 3 और 14 ये आएगा। अभी सही चल रहा है, इसको भी चेक करेंगे। ये 88 बन रहा है और इधर कितना बन रहा है 85, तो मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, (24) which is largest among 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5, है ना। तो 5/8 इसमें बड़ा बताना है, तो इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस मेथड से चेक करेंगे, क्योंकि क्रॉस मेथड से इनको इजी देख सकते हैं हम। ये देखो 15 बन रहा है, ये 16 बन रहा है, तो हमको क्या ढूंढना है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट को पकड़ के चलना है। इसको चेक करो, आपका 18 बन गया और इधर 21, अभी बड़ा ये है। इसको चेक करो, ये आपका 35 है और ये 27 है, तो आपका कौन सा बड़ा है 7/9, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा, देखो 2 numbers are in ratio 2:3 if 2 be added from the first and 2 subtracted from the first number and 2 added to second number. Okay, the ratio because 1:2, find the number of sum of the number। तो आप ये बताइए 2x मान लीजिए, ये कितना मान लीजिए 3x, पहले में 2 सबट्रैक्ट करना है, दूसरे में 2 ऐड करना है सेकंड नंबर में, तो ये रिजल्ट रेशियो कितना बन जाता है 1/2। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम 2x और 3x की वैल्यू निकाल लेंगे और उनका सम इसमें बताना है। तो ये क्या कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस करोगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 1 3x प्लस 2, तो इधर कितना होगा 4x माइनस 4 3x प्लस 2, तो ये इधर आएगा, ये इधर चले जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो 2x मतलब 2x और 3x कितना हो गया, यहाँ ऐड कर लो 5x, और 5x 5 इंटू कितना कर दीजिए 6, तो कितना जाएगा 30। तो 30 इसमें है ऑप्शंस नंबर ए। तो ये कंप्लीट अपने 25 क्वेश्चंस होते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में हम 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया होगा और आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस है जो बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं और वो क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हम लेके आ रहे हैं ये अच्छे आपके पास 25 क्वेश्चंस, तो एवरीडे लेके आएंगे। अभी आपको रीजनिंग का भी मिलता रहेगा कंटेंट रोज एवरीडे। तो चलिए गुड बाय, थैंक यू।